नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कौशल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है महाभारत के युद्ध की। जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थीं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पहुँचे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक चिड़िया हताश होकर भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और कहती है, प्रभु मेरी बच्चों की रक्षा कीजिए, प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। चिड़िया बोलती है, प्रभु जो इस कुरुक्षेत्र के मैदान पे जो पेड़ खड़े हुए हैं उनको हाथी गिरा रहे हैं, उन्हीं वृक्षों की एक डाली पर मेरे बच्चों का घोंसला रखा हुआ है। अगर हाथियों ने उस पेड़ को तोड़ दिया तो मेरे बच्चों के प्राणों पर संकट आ जाएगा, इसलिए मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा कीजिए, उस संकट को हल लीजिए। इस सवाल को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उसके बाद इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण के तो चिड़िया भगवान श्री कृष्ण से फिर दोबारा विनती करती है कि प्रभु मैं आप पर भरोसा तो कर सकती हूँ, और चिड़िया इतना कहते हुए उड़ जाती है वहाँ से। तो इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी स्थान पर आते हैं और अर्जुन से उसका गांडीव और एक तीर मांगते हैं, जिस पर अर्जुन को वो अचंभा भी होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर भी अर्जुन अपना गांडीव और एक तीर भगवान श्री कृष्ण को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हाथी की तरफ निशाना साधते हैं, लेकिन वो तीर हाथी के गले में बंधे घंटे पर जा लगता है, जिससे वो घंटा टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ता है और ये देखकर अर्जुन हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, अगले दिन भीषण युद्ध शुरू होता है महाभारत का, जिसके बारे में सारा संसार जानता ही है। 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो कुरुक्षेत्र के मैदान पर फिर दोबारा अर्जुन और श्री कृष्ण आते हैं और ठीक उसी स्थान पर आते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उस हाथी को तीर मारा था, जिसके गले का घंटा ज़मीन पर गिरता है। तो वो घंटा ठीक उसी जगह पर रखा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन इस घंटे को उठा लो। तो अर्जुन उस घंटे को उठाने के लिए जाते हैं और जैसे ही उस घंटे को उठाते हैं, घंटे को उठाते ही उसके नीचे से चिड़िया के जो चिड़िया आस लगा रही थी भगवान श्री कृष्ण से, उसके बच्चे फड़फड़ाते हुए आसमान पर उड़ जाते हैं और उस घंटे के नीचे एक घोंसला भी अर्जुन देखते हैं। ये देखकर अर्जुन भगवान की सारी लीला को समझ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु जो आप कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब आप अपने जीवन में हताश, निराश, परेशानियों से परेशान हो जाएं, जब आपको दूर दूर तक परेशानियों का हल ना दिखे, तो अपने आप को, अपनी सारी समस्याओं को, अपने हालात को, जो भी सिचुएशन हो, उन सारी सिचुएशन को पूर्ण रूप से सच्चे मन से ईश्वर के समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर कर सकता है वो शायद आप सारी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर कर दें।